दर्शकों नमस्कार। आज से 19 साल 5 महीने पहले सतलोक आश्रम करोथा में काफी संघर्ष हुआ था और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों को लेकर के काफी विवाद हुआ था। लेकिन आज 19 साल 5 महीने बाद सतलोक आश्रम करोथा में सत्संग होने जा रहा है। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग होने जा रहा है। तमाम ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं इन लोगों में कितना उत्साह है, कितने उत्साहित हैं। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन आज यहाँ पर होने जा रहे हैं। पहला सत्संग आज 19 साल बाद पहला सत्संग सतलोक आश्रम करोथा में होने जा रहा है। जी हाँ, सतलोक आश्रम करोथा हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में स्थित है। जानते हैं ग्रामवासियों से कैसा उनके अंदर उत्साह है, क्या आज सोचते हैं और भविष्य की तस्वीरों को लेकर के इनके अंदर क्या इनके मन में चल रहा है, कैसा ये नज़ारा देख रहे हैं, कैसा यहाँ का विकास देख रहे हैं, कैसे लोगों की विचार देख रहे हैं और किन बातों को लेकर के आज इनके मन में ये परिवर्तन आया है कि हाँ, निश्चित तौर पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग करोथा गांव में फिर से होने चाहिए। जी हाँ, हर कोई इस बात को जानता है कि आज संत रामपाल जी महाराज धरातल पर जिस तरह से लोगों का दिल जीत रहे हैं, विश्वास जीत रहे हैं, जिस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, जिस तरह से गरीब असहाय परिवारों की मदद कर रहे हैं, उन तस्वीरों को देखते हुए नज़ारा बिल्कुल बदल चुका है। न सिर्फ हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में तस्वीर बदल चुकी है। संत रामपाल जी महाराज की चर्चा घर घर में हो रही है। उनके विचारों को, उनके सत्संगों को, उनके प्रवचनों को घर घर में सुना जा रहा है। लगातार संत रामपाल जी महाराज की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, उनके समर्थक बढ़ रहे हैं, उनके अनुयायी बढ़ रहे हैं। जी हाँ, एक समय था जब आज से 19 साल पहले कुछ ही चंद लोग हुआ करते थे, जब संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों, उनकी विचारधारा पर लोग चलते थे। लेकिन आज तस्वीरें बदल चुकी हैं। करोड़ों की तादाद में लोग संत रामपाल जी महाराज को फॉलो कर रहे हैं, उस विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं जिस विचारधारा पर सवाल उठा था 19 साल पहले इसी करोथा आश्रम के बारे में। इसी धरती से जब सवाल उठे थे, उन सवालों के जवाब में एक संघर्ष हुआ था और संघर्ष का नतीजा था कि संत रामपाल जी महाराज को 21 महीने जेल में भी रहना पड़ा था। लेकिन तस्वीर बदली, सच्चाई ने अपनी जगह बनाई और सच्चाई आज इस दृश्य के रूप में हमारे को दिखाई दे रही है जब सतलोक आश्रम करोथा में दोबारा से सत्संग हो रहा है। और संत रामपाल जी महाराज के विश्व भर में 15 सतलोक आश्रम खुल चुके हैं, 500 से ज्यादा नामदान सेंटर खुल चुके हैं और लाखों की तादाद में संत रामपाल जी महाराज से लोग हर रोज जुड़ रहे हैं। अभी बात मुद्दे की करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आज करोथा आश्रम में हो रहा है। तमाम ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज का सत्संग दोबारा हो रहा है तो ये क्या सोचते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? प्रेमदास है जी मेरा। प्रेम जी, आपका गांव कौन सा है? करोथा गांव है जी मेरा, जिला रोहतक है जी। करोथा आश्रम में आज 19 साल के बाद ये सत्संग हो रहा है। दोबारा से संत रामपाल जी की वाणियाँ इस आश्रम से दोबारा से विश्व पटल पर गूंजेंगी। कैसा उत्साह है और क्या सोचते हैं इस बारे में आप? मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से आज ये 19 साल के बाद में ये हमारी खुशी वापस लौटी, क्योंकि हमारे इसमें दिल भी हमारा भर आता है कि क्योंकि 19 साल के बाद में हमें अपना उजड़ा हुआ घर आज प्राप्त हुआ है। हमारा खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और आसपास के गांव का बड़ा अच्छा माहौल बना है। गुरु जी की असीम कृपा से यहाँ बहुत बड़ी लीला है परमात्मा की। आज 19 साल के बाद में सतलोक आश्रम करोथा में ये सत्संग का आयोजन हो रहा है। प्रेम जी, जानना चाहेंगे आपसे कि ये परिवर्तन कैसे आया कि एक समय था जब लोगों के अंदर कहीं न कहीं कुंठा थी, लोगों के अंदर कहीं न कहीं अविश्वास था सतलोक आश्रम के प्रति, संत रामपाल जी के प्रति। ये बदलाव कैसे देखते हैं, कैसे ये बदलाव आया? ये बदलाव इससे आके क्योंकि कुछ अज्ञान की वो थी हमारी,
कुछ हमारा समाज में जो ना ज्ञान ज़्यादा फैला हुआ था, ज्ञान को नहीं समझ पाया समाज। आज परमात्मा की कृपा से, बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ये पूरे समाज को अब पूरा ज्ञान समझ चुके हैं। पढ़ा लिखा समाज है हमारा, इसलिए हमारा कुछ बीच में कुछ आपस में ये थोड़ा डिफरेंस रहा। आज समाज इतना खुश है, ज्ञान को अच्छी तरह समझ चुका है, गीता और वेदों के बारे में, ग्रंथ साहब के बारे में पूरा ज्ञान हो चुका समाज को। उसी वजह से आज गुरुजी रामपाल जी महाराज के हर प्रवचन को अच्छी तरह से समझने लगे और पूरी तादाद से जुड़ रहे हैं। आज पूरा समाज गुरुजी के पीछे है। देखिए, कुछ सवाल बनते हैं आज, और आज मौका भी है सवाल पूछने का। तमाम ग्रामवासी हैं यहाँ पर और लगभग करोथा के आसपास के ग्रामवासी हैं, तो क्या सभी का समर्थन है संत रामपाल जी महाराज के जो आज आश्रम यहाँ पर खुला है, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन दोबारा से शुरू हुए हैं, क्या सभी समर्थन करते हैं इस बात का? पूरी आसपास के गांव के, करोथा गांव के, डिगल गांव की, पुराना गांव की, दौड़ गांव के और बालंद गांव की सभी पंचायतें आई, पूरा समर्थन दिया और वे इस बात को आज मान रहे हैं। आज हमें ज्ञान हो चुका है, गुरु जी को अच्छी से तरह से समझ चुके हैं। ये तो एक भगवान का रूप था, लेकिन हम गलत उसमें आ गए थे उस टाइम अफवाहों में, लेकिन आज हम उस चीज़ों से सबसे समझ चुके हैं अच्छी तरह से और हमारे साथ समर्थन में पूरे सहयोग है उनका। संत रामपाल जी महाराज का लगातार क्रेज बढ़ रहा है, लगातार संत रामपाल जी महाराज किसानों की, गरीब असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। क्या ये परिवर्तन आप देखते हैं कि इससे भी लोगों की सोच में परिवर्तन आया है? कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज ने जितने बड़े स्तर पर ये जो मुहिम छेड़ी है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, ये संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई गई थी, कहने में बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन इससे जो है हमारे किसान भाई जो बाढ़ पीड़ित थे और कुछ ऐसा है परिवार थे जो हैंड टू माउथ थे, जिनको घर पर छत भी नहीं थी और खाने के लिए अनाज और आटा भी नहीं था और पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए फीस का कोई जुगाड़ नहीं था, जो बीमार था उसके लिए दवा की व्यवस्था नहीं थी, वो हमारे गुरुजियों ने उनकी प्रार्थना को समझा और बड़ा उनके दुख को समझा और अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि बेटा हम आधी रोटी खाकर रह लेंगे, लेकिन कोई भी दुनिया में ऐसा मनुष्य, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहे जो बेचारा भूखा सोए या उसके छत नहीं हो, उसको ऐसे गरीब आदमियों की मदद करो। और वे मदद अब करीबी और किसान भाई जो बाढ़ से पीड़ित थे, वे हमारे गुरु के पास उन्होंने प्रार्थना भेजी और तुरंत ही उनका जो सहयोग किया गया और पूरे तमाम करीब 250 घर आज तक बन चुके हैं और तमाम जो है पानी के निकालने की व्यवस्था की गई। आज पूरा समाज खुश है, उनकी खुशियाँ की लहर दौड़ रही हैं, ताकि उनकी अगली बिजाई, गेहूं की बिजाई होगी, धान की बिजाई तो उनको ख़त्म हो चुकी थी। आज किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं है। आप अपने गांव वालों को लेकर के या आसपास के गांव वालों को लेकर के सतलोक आश्रम के बारे में, भविष्य को लेकर के क्या सोचते हैं कि किस तरह का परिवर्तन आएगा, किस तरह से लोगों की मदद होगी इस आश्रम को लेकर के, कुछ कहना चाहिए? ये संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से परमात्मा की लीला है। ये तो परिवर्तन परमात्मा ने करना है। परमात्मा की भविष्यवाणी थी कि पूरा विश्व आएगा, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं समझा था, जब तक ही हमारी दूरियां बनी हुई थी। आज ज्ञान समाज समझ चुका है, पढ़ा लिखा समाज है, वे दूरियां हमारी ख़त्म हो चुकी। सारा समाज आज हमारे साथ है और ज्ञान सुनने के लिए सब तैयार हैं। आज देखो, आप देख रहे हैं सत्संग में पूरे समागम की तरह सत्संग का उत्साह लोगों के आया हुआ है। सभी भक्तजन बहुत खुश हैं इससे। और भी ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? राम राम जी, सोमवीर नाम है मेरा, गाँव गांगटान है जी। बहुत खुशी हुई, हमने यो आश्रम खोल लिया। ये गाँव की पंचायत भी गई, हम भी गए थे कह लिया। कितनी दूरी पर है आपका गांव यहाँ से? हमारा यहाँ से जी 4 किलोमीटर है जी। और तो ये पंचायत गई कमेटी के पास जी। वहाँ पर धनाना धाम में हम भी गए थे साथ में। गौशाला की कमेटी भी गई थी। अगर बोले भाई आश्रम ने खलवाओ, कहे गुरु जी आता कहे महाराज जी ने कहे ना इन्हें खलवाओ। मतलब आप लोगों की प्रार्थना पर विशेष तौर पर ये आश्रम खुला? फिर उन्हें वो तो मिलना चाह रहे थे महाराज जी से भी, अगर मिलवाओ। बोले जी नहीं मिला जा, पहले तुम सत्संग सुनो और नाम लो, जब मिला जाएगा। मिला तो इस आश्रम ने खलवाओ। कमेटी तो बोल रहा, पर उन्हें कहो गुरु महाराज जी ने। जब वो वहाँ पहुँचाई, फिर महाराज जी ने तो खोलना था, पहले बताओ। वहीं भी कह रहे थे बोला भाई आड़ा तो बहुत बड़ा आश्रम बनना था, गुरु जी ने बताई थी। तो फिर वो उन्होंने तो बेरा महाराज जी ने थे, फिर वो प्रार्थना स्वीकार करी। डिगल गांगटान और ये बरहाना, छोची और दमाना, दालैन, गोची, लकड़िया सब पंचायत गई थी। आड़े भी आए हैं, इस कमेटी से भी मिल रहे थे। और ये बहुत खुशी का माहौल है। हम भी आ रहे हैं, आड़े और भी गांव वाले आ रहे हैं। मिलवाएंगे आपसे, सत्संग सुनना रे, पता लग गया भाई आड़े सत्संग से आज। तो दर्शकों, ये सोमवीर जी हैं, गांगटान गाँव है पास में ही करोथा आश्रम के।
इनका कहना है कि गौशाला की कमेटी ने साफ तौर पर संत रामपाल जी महाराज जी से निवेदन किया कि आपको अवश्य ही सतलोक आश्रम करोथा को दोबारा से खोलना चाहिए। ग्राम वाले भी चाहते हैं, गांव वाले चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन दोबारा से यहाँ पर हों और गांव वालों के जीवन में कुछ बदलाव आ सके। इस उम्मीद को लेकर के संत रामपाल जी महाराज से गांव वालों ने प्रार्थना की और निश्चित तौर पर संत रामपाल जी महाराज ने गांव वालों का मन भी रखा और आज दोबारा से ये नज़ारा देखने को मिल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन दोबारा से करोथा आश्रम में हो रहे हैं। जी और भी गांव वाले हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। पत्रकार के तौर पर मेरे 2 सवाल आपसे ये हैं कि आप लोगों ने ठान रखी थी कि करोथा आश्रम खोलना ही है या आप लोगों के मन में ये भावना थी कि नहीं, निश्चित तौर पर लोगों के विकास होना चाहिए, विचारधारा बदलनी चाहिए, लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि संत रामपाल जी आखिर ज्ञान क्या दे रहे हैं, लोगों के जीवन परिवर्तन होना चाहिए। क्या सोच लेकर के आपने करोथा आश्रम दोबारा से खोला? हमारा भक्तों का कोई उद्देश्य नहीं था इस आश्रम का खोलने का। ये तो पूरे इलाके की तरफ से डिमांड आई है। संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान के सुन को, उनके परोपकार को सुन को, समझ को कि लाखों लोगों की जान बचा दी, उपजाऊ ज़मीन में जो पानी भरा था उसको निकलवा दिया, गरीबों के मकान बनवा दिए, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये परमात्मा की ऐसी मुहिम थी जो समय समय पर परमात्मा ने अपनी मुहिमों को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी और भी चमत्कार होंगे जगत के हिसाब से, लेकिन संत रामपाल महाराज जी एक आस्ता आस्ता सारे विश्व को लेकर आएंगे और ऐसा भक्तों का और संत रामपाल महाराज जी का कोई उद्देश्य भी नहीं था कि इस आश्रम को खोलें। ये तो लोगों का चारों तरफ से रुझान बन गया और उन्होंने श्रद्धा भाव से प्रार्थना करी संत रामपाल महाराजों से। पूरी इलाके की सारे की पंचायतें गई हैं संत रामपाल महाराजों के पास और वो प्रार्थना महाराजों ने स्वीकार करी और भाई तुम इस आश्रम को खोल लो। तो पहले संत रामपाल महाराज जी ये कहते थे ये तो आश्रम इतना बढ़ेगा कि इधर डीगल वाली नहर का लगेगा और पीछे बाड़ंद वाली नहर का लगेगा, यानी कि सैकड़ों एकड़ की ज़मीन से ज़्यादा ये आश्रम बनना है और वो अब संभव होता दिखाई दे रहा है आज। अच्छा, आप क्या सोचते हैं अब, क्योंकि बहुत सारा संघर्ष हुआ है, क्या करेंगे आप कि लोगों में दोबारा से वो गलतफहमियां ना फैलें जो आज से 19 साल पहले फैली थी? आज लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं, लोगों को समझ में आएगी कि हमारा दुख का कौन समाधान करने वाला है, हमारे को परमात्मा की भक्ति कौन देने वाला संत है, वो चीज़ें आज जगत के समझ में आ गई और जगत सारा संत रामपाल महाराज जी से जुड़ा हुआ है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आज कोई दुष्प्रचार करके दिखाओ उसका तुरंत विरोध होता है। तो ये चीज़ें आज संत रामपाल महाराज जियों ने इस समय तक के लिए इंतज़ार किया था। अब 19 वर्ष के बाद आज ये आश्रम बड़ी हमें खुला हुआ है, हमें बहुत खुश हैं। यानी कि संत रामपाल महाराजियों का जो उद्देश्य था वो आज पूर्ण होता दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों, निश्चित तौर पर न सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, यहाँ के आसपास के ग्रामीण भी इस बात को लेकर के उत्साहित हैं कि संत रामपाल जी महाराज का आश्रम खुलना चाहिए, क्योंकि 19 साल के अंतराल में संत रामपाल जी महाराज ने अपनी कार्य प्रणाली से, अपनी विचारधारा से ये दिखा दिया है कि वो सिर्फ न केवल एक संत हैं बल्कि एक सच्चे समाज सुधारक भी हैं, जो लोगों के भले के विषय में, लोगों के भविष्य के विषय में और लोगों की जीवन व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए इस विषय पे बड़ी ही गहराई से सोचते हैं। और तब जाकर के ये मंजर हमारे को दिखाई देता है कि लगातार आसपास के ग्रामीण भी संत रामपाल जी महाराज को लेकर के आज एक विनम्र भाव रखते हैं और चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का आश्रम यहाँ पर खुले, उनकी वाणियाँ यहाँ पर गूंजे। और निश्चित तौर पर जो हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज ने काम किया है वो काम करोथा की इस धरती से मैनेज हो, ताकि पूरी दुनिया के पटल पर करोथा गांव का नाम गूंजे और जाना जाए।